नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर मिश्रा। मणिपुर में हिंसा आज भी जारी है और वहाँ पे आज भी इंटरनेट की सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इंटरनेट की सेवाएं बंद करने से वहाँ पे जो है बड़ी समस्याएं हो रही होंगी, जिसका आप अनुमान लगा सकते हैं। बैंकिंग क्षेत्र में और जो है ऑनलाइन पेमेंट में लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही होंगी। सोमवार को बीजेपी के विधायक जो है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनसे मुलाकात नहीं की और उसमें बीजेपी के 8 विधायक और एक निर्दलीय विधायक शामिल थे। इसके पहले विरोधी दल के भी नेता प्रधानमंत्री से मिलने के लिए गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी उनसे मुलाकात नहीं की। प्रधानमंत्री जी बिना अपॉइंटमेंट के मनोज मुंतशिर से मिल सकते हैं, लेकिन जो धर्म के खिलाफ अधर्मी, एक तरह से अधर्मी व्यक्ति है, जिसने जो है रामायण जैसे हमारे ग्रंथ के में जो डायलॉग्स बाजी की है, और जो अब वो डायलॉग ही तक नहीं सीमित रहे, उसके बाद वो भगवान राम को पता ही नहीं था कि वो भगवान हैं, और क्या कहते हैं, हनुमान जी भगवान है ही नहीं। ऐसे जो है अनाप शनाप बयानबाजी दे रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति से, ऐसे अधर्मी से वो मिल सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो मणिपुर की जनता जो बेहाल है, करीब 60,000 से आसपास जो है, 60,000 के आसपास जो लोग बेघर हो गए हैं, विस्थापित हो गए हैं, शिविरों में रह रहे हैं, उनके लिए, उनके ही पार्टी से मिलने के लिए जो विधायक गए थे भाजपा के, उनसे मिलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के पास समय नहीं है। चूँकि समय होगा भी नहीं कि वो अमेरिका के लिए पैकिंग कर रहे थे, अमेरिका जाना बहुत ज़रूरी था और अमेरिका उनको अब जाना हुआ है। लेकिन मणिपुर तो हमारा जो है करीब 1.5 महीने से, 50 दिन से ऊपर हो गए वो जल रहा है, और जल रहा है या जलाया जा रहा है, ये आप सब लोग जान रहे हैं। आखिर भारत का वो हिस्सा है, भारत में ही है, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर है। प्रधानमंत्री जी को जाने में बड़ी समस्या हो रही है। प्रधानमंत्री जी जो है मणिपुर के चुनावी रैली में कहा है कि पूर्वोत्तर की तरफ कोई देखता नहीं था, कोई आता नहीं था, आने में लोगों को समस्या होती थी। आज जब सचमुच ज़रूरत है मणिपुर को, आप प्रधानमंत्री हैं, और हम जो है लोकतंत्र में जो सरकार चुनते हैं, उसकी जिम्मेदारी यही होती है कि वो जनता के बीच जाए और जनता की समस्याओं को देखे, उनको, उनकी समस्याओं को दूर करे। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो है इस विषय पे किसी भी तरह से एक छोटी सी अपील भी नहीं कर पाते हैं कि हाँ, एक छोटी सी अपील करके ही जनता के बीच में, जब उनका जो है एक ग्लोबल छवि है जो कि मीडिया प्रेजेंट करती है, उनकी बात देश विदेश के लोग मान लेते हैं। अमेरिका में एक वीडियो छोटा सा जारी हुआ, व्हाइट हाउस के सामने का एक बुजुर्ग ने बताया कि अगर मोदी जी प्रयास करेंगे तो रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध रुक जाएगा। तो मोदी जी जो है इन 1.5 महीनों में जो है एक छोटा सा अपील क्यों नहीं कर पाए कि मणिपुर की हिंसा रुक जाए। मणिपुर की हिंसा में करीब 140 से ऊपर लोग मार दिए गए हैं, और मणिपुर में जो है 1.5 महीने से लोग, उनके घरों को जला दिया गया, वो बेघर हो गए हैं। बहुत सी ऐसी दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं इंटरनेट बंद होने के बावजूद भी। आप सबको याद होगा कि एक एम्बुलेंस में जो है मैतेई कुकी समुदाय से शादी करने वाली मैतेई समुदाय की जो औरत थी, उसका 7 साल का बच्चा, उसकी पड़ोसन वो भी मैतेई समुदाय से ही थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, कुकी शिविरों में रह रही थी। वो, उसको जो एम्बुलेंस में जला दिया गया, और उसके पति और वहाँ के जो कमांड एसएसपी थे, उनका यह था कि मैतेई बाहुल एरिया से जाना था, अगर महिलाएं जाएंगी तो उन पे जो है किसी प्रकार की घटना नहीं होगी, किसी प्रकार का आक्रमण नहीं होगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा ही। 2000 की भीड़ ने एम्बुलेंस में आग लगा दी। उन लोगों ने एक बार भी नहीं सोचा कि एम्बुलेंस में कौन है, एक बच्चा है, एक 2 औरतें हैं, और उसके बाद जो है उनकी हड्डियां ही सिर्फ मिली। और वहीं विदेश राज्य मंत्री का घर जला दिया गया 16 जून के आसपास, और 15 जून को उसी वहीं के एकमात्र महिला मंत्री जो हैं, विधायक जो हैं, उनका जो सरकारी आवास जला दिया जाता है। और हमारे विदेश जो मणिपुर के जो विदेश राज्य मंत्री है, उन्होंने भी जब उनका घर जल गया तो उन्होंने कहा कि मणिपुर की सरकार पे हमारा भरोसा नहीं है। तो जब बीजेपी के विधायक और जो निर्दल विधायकों की जो टीम गई, उन्होंने भी यही बात कही कि मणिपुर की जनता का विश्वास जो है अब वर्तमान बीरेन सरकार पे नहीं है। तो ऐसी सरकार को बर्खास्त कर देने
के से पीछे क्यों हट रही है मोदी सरकार? क्या अपनी सरकार है, अपनी भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की यही सरकार है कि किसी भी राज्य में 1.5 महीने से हिंसा हो रही है और उस पर किसी प्रकार का रोक नहीं लगाया जा रहा है। 26 मई से 31 मई के बीच में अमित शाह जी गए, अपना दौरा कंप्लीट किया। वो भी बहुत दिन बाद गए, करीब 20-25 दिन के हिंसा के बाद पहुँचे। उनको हिंसा हो रही है उसकी सूचना ऐसा नहीं है कि आज के इंटरनेट के समय में उनको न मिली हो। हिंसा होते ही वो गृह मंत्री हैं और उनकी जिम्मेदारी बनती थी। 3 मई से हिंसा जोरदार भड़क गई जब क्या कहते हैं वो कुकी समुदाय के लोगों ने जो है मैती समुदाय को आरक्षण देने के खिलाफ मोर्चा निकाला और जो है उसके बाद से हिंसा भड़की। उसके बाद भी अमित शाह बहुत ही लेट गए और वो 26 मई से 31 मई के बीच में जो उन्होंने वहाँ पे दौरा किया मणिपुर में, वहाँ पे जो हथियार लूटे गए थे उसको वापस करने के लिए भी उन्होंने लोगों से बात की, अपील की। आज उस 20 दिन के बाद भी वो हिंसा जस की तस है और आज स्थिति यह है कि मणिपुर में कुकी और मैती समुदाय के लोग जो है अब उन रास्तों को बंद कर दिए हैं जिससे रसद जाती है। हथियारबंद लोग जो हैं उन रास्तों को बंद कर दिए हैं और स्थिति यह है कि कुकी और नागा समुदाय के लोग जो हैं म्यांमार के उस पर भरोसे हैं, उधर के अपना जो है ज़रूरत के सामान उधर से वो ला रहे हैं। अब आप खुद सोच लीजिए कि भारत एक का जो देश के नागरिक हैं वो किसी और देश से जो है अपनी ज़रूरतों को पूरी करेंगे, ये कहाँ तक सही है? और सुनने में ये आ रहा है कि मैतेई समुदाय के करीब 60-70 जो है ऐसे ग्रुप, आतंकवादी ग्रुप जो है या उग्रवादी ग्रुप जो है वो मणिपुर में एंट्री कर चुके हैं। इसके पहले जो है वहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा था कि कुकी समुदाय के लोग जो हैं जो उग्रवादी हैं वो दस्ते के साथ जो है गोलीबारी कर रहे हैं और उनको मार देने की भी पुष्टि की थी, लेकिन उसकी सेना ने जो है खंडन किया था। लेकिन अब मैतेई समुदाय की बात आ रही है। अब अपील कर रहे हैं वहाँ के मुख्यमंत्री कि वहाँ के जो लोग हैं जो हथियार लूट लिए हैं वो हथियार वापस कर दें। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री जो है ये अपील करता है कि आप हथियार वापस कर दीजिए, जहाँ पे 65,000 के आसपास जवान तैनात हैं। वहाँ पे जो है आर्मी है, केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान तैनात हैं, आरपीएफ के जवान हैं, आरपीएफ के जवान हैं, वहाँ की स्थानीय पुलिस है और 35 लाख की जनसंख्या की इस मणिपुर में एक प्रधानमंत्री यही अपील कर रहा है कि आप जो है हथियार वापस कर दीजिए। इसके पहले अमित शाह ने भी हथियार वापस करने की बात कही थी और करीब 4,000 के आसपास हथियार में से 1,000 हथियार जो है वापस हुए। और क्या कहते हैं, जो विजेता सिंह की रिपोर्ट के अनुसार जो है 3,000 जो हथियार दूसरे राउंड में जो है इन लोगों ने लूटे थे उसमें मात्र 144 हथियार वापस आए। अब इस तरह की घटना के लिए कौन जिम्मेदार है? आप समझ ही सकते हैं कि जब सरकार, हमारी चुनी हुई सरकार पे जनता का कोई भरोसा नहीं है, जनता का कैसे भरोसा रहेगा? आप बताइए कि वहाँ पे 1.5 महीने से ये लगातार जो हिंसा हो रही है, लोग घर चलाए जा रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, लोग शिविरों में रह रहे हैं, उसके बाद भी वहाँ पे किसी प्रकार की शांति बहाल अभी तक नहीं हो सकी है। ये सवाल भारत का है। भारत के किसी भी हिस्से में इस तरह की अगर घटना होती है तो क्या सरकार ऐसी तरह से चुप रहेगी? अगर सरकार चुप रहेगी तो फिर ऐसी सरकार का फ़ायदा क्या है? भारत सरकार को मणिपुर में तुरंत ही राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए और वहाँ पे इंटरनेट सेवाएं बहाल करनी चाहिए। मणिपुर के लोग भारत के निवासी हैं। अगर वहाँ पे आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बीरेन्द्र सिंह ने जो कहा है कि अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हम बाहरी लोगों को भगा रहे हैं, तो बाहरी लोगों को भगाने का ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह से बाहरी और भीतरी के चक्कर में भारत के जो नागरिक हैं वो पिस रहे हैं। अगर हमको उग्रवादी संगठन और आतंकवादी संगठन को हटाना है तो हमें जो है एक ऑपरेशन चलाना चाहिए सेना के थ्रू, जिससे कि उनको जो है हम हटा सकें। ऐसा नहीं कि वहाँ के आम नागरिकों को दिक्कत हो, परेशानी हो और हम यहाँ बैठे रहें, हम अमेरिका की यात्रा करें, वहाँ पे हम जाएं और ये दिखाएं कि हमारी ग्लोबल छवि है। हमारी ये कौन सी ग्लोबल छवि है जिसमें मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है? यहाँ पे मणिपुर जल रहा है। आदि पुरुष जैसी पिक्चर रिलीज होती है, यह हिंदू धर्म है, हिंदू समाज के लोग की आस्था का विषय है। ऐसा व्यक्ति जो
हिंदू धर्म की आस्था के प्रतीक राम और रामायण का अपमान कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से प्रधानमंत्री हमारे 45 मिनट तक मिल पाते हैं, लेकिन हमारी मणिपुर से मिलने के लिए, मणिपुर की जनता से मिलने, उनके सुख दुख को जानने के लिए उनके पास 1 मिनट का समय नहीं है कि वो जाके वहाँ पे अपील कर सके। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपकी छवि बहुत बड़ी है, और छवि आपकी अगर सचमुच बड़ी हो जाती, अगर आप मणिपुर जब हिंसा हुई उस समय आप गए होते, मणिपुर की जनता से अपील किए होते, मणिपुर की अगर जनता जो किसी भी वजह से इस बात से खफा थी कि मैतेई समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, या किसी और कारण से हिंसा जो हो रही थी, इस तरह की हिंसा को रोकने में आप सफल हुए होते तो सचमुच आपकी छवि बहुत बड़ी होती हर भारतीय की नज़र में। लेकिन जिस हिसाब से मणिपुर की हिंसा आज भी जारी है, उस हिसाब से इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि आपकी जो छवि है वो सिर्फ बनावटी है। बनावटी छवि केवल हमारी मीडिया का है। जो मीडिया आज अमेरिका में जाके कवरेज कर रही है, वो मीडिया अगर मणिपुर में जाके कवरेज की होती, वहाँ के हालात को देखी होती, सामने दुनिया के सामने लाई होती, तो शायद आज मणिपुर इस तरह से जल नहीं रहा होता। मणिपुर को जलने के पीछे हमारी मीडिया, हमारी सरकार और सबका हाथ है। अगर म्यांमार से उग्रवादी संगठन, आतंकवादी संगठन आ रहे हैं तो हमारे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? उनकी क्या नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हमारी मणिपुर को जलने से रोकें? और मणिपुर में अगर बीरेन सिंह से सरकार से जो है नहीं संभल रहा मणिपुर, तो उनको बर्खास्त करने में इतना समय क्यों लगाया जा रहा है? अगर ये डबल इंजन की सरकार मणिपुर में नहीं होती, कोई और सरकार होती, किसी विपक्षी पार्टी की सरकार होती, तो क्या हमारे प्रधानमंत्री जी और जो है इतना समय लगाते हैं वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की अपील करने के लिए? हमारे जो भी बीजेपी के मंत्री आए हैं, मतलब विधायक आए हैं, उन गुटों से, वो रक्षा मंत्री से भी मिले, एक दिन बाद जो है प्रधानमंत्री से भी मिलने गए, प्रधानमंत्री जब नहीं मिले तो उनको ज्ञापन दे के वो चले गए। और विरोधी दल के नेताओं से भी वो नहीं मिल रहे हैं। वो विरोधी दल के नेता जो वहाँ पे 15 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं, एक सम्मानित पद पर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों से आप न मिल के क्या लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहे हैं? ऐसे व्यक्तियों से मिलने के लिए आप क्यों मिजोरम के राज्यसभा सांसद जो हैं विलेन लेनवाना जो है, उन्होंने कहा है कि जो है राष्ट्रपति शासन जो है मणिपुर में लगा देनी चाहिए, और इसके लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए जो है केंद्र सरकार जिम्मेदार है। वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा के जो है वहाँ की स्थानीय पुलिस का जो केंद्र पुलिस को कमांड देनी चाहिए, जिससे जो स्थानीय पुलिस जिसकी वजह से जो है ये माहौल बना हुआ है, वो उसको कमांड में लेके जो है वहाँ की केंद्र पुलिस जो है अपना कार्य कर सके और वहाँ पे शांति बहाल कर सके। कुकी समुदाय और मैती समुदाय, दोनों समुदाय के विधायक जो बीजेपी के जो विधायक हैं, वो उनका मानना यह है कि बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, और इस तरह से जो है अब वहाँ पे अलग जो है प्रशासनिक, कुकी समुदाय के लोग जो है दोनों समुदाय में अलग प्रशासनिक इकाई की मांग कर रहे हैं, जिसका विरोध मैतेई समुदाय के लोग कर रहे हैं। इस तरह से अभी करीब 10 पूर्वोत्तर में भी 10 इकाइयाँ इस तरह से काम कर रही हैं, लेकिन वहाँ पे अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। कुकी समुदाय को लोगों का कहना है कि स्थानीय पुलिस जो है, मणिपुर की जो पुलिस है, वो पक्षपात कर रही है, यहाँ पे केंद्रीय पुलिस व्यवस्था देनी चाहिए। वहीं मैतेई समुदाय के लोग कह रहे हैं कि यहाँ से केंद्रीय जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको हटा के जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन की ही व्यवस्था रहने देना चाहिए। सुशांत सिंह जो हैं पत्रकार हैं, वो लगातार जो है मणिपुर को कवर कर रहे हैं। उनके अनुसार जो है करीब 140 के आसपास मौतें हो चुकी, 60,000 से ऊपर लोग विस्थापित हो गए। वहाँ पे दोनों समुदाय के लोग जो हैं एक दूसरे को जो है मारने का काम कर रहे हैं, उन पर गोलियाँ चला रहे हैं, और वहाँ पे हालात जो हैं बहुत ही बेकार हैं। और वहाँ पे करीब 4,000 के आसपास जो हथियार लूट लिए गए। उसके बाद अभी भी हथियार बंद लोग जो हैं इस तरह से घूम रहे हैं, और वहाँ पे बहुत 60,000 के आसपास लोग बेघर हो गए हैं। इस तरह की घटनाओं के बाद भी अभी तक किसी तरह से जो है शांति बहाल नहीं हुई। जेपी नड्डा जो हैं चुनाव पर अपना प्रचार जो अभी जब मणिपुर की जो हिंसा हुई है उसी में दौरा उन्होंने किया, असम और त्रिपुरा का, लेकिन वो मणिपुर जाके इस हिंसा के कारण जो उत्पन्न हुई है समाज में, जो उनके जो बीजेपी के विधायक ही हैं, उनसे भी उन्होंने नहीं मंत्रणा की कि मतलब इस तरह की हिंसा को रोका जाए।
उसके अलावा जो वहाँ के आप जो पूर्वोत्तर के संयोजक बनाए गए हैं संबित पात्रा, जो बीजेपी के नेता हैं, उनके भी ट्विटर हैंडल पे आप जाके देखेंगे तो आपको मणिपुर के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री भी बहुत सारे संगठनों से मिल रहे हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन किसी भी तरह से शांति बहाल की स्थिति पैदा नहीं हुई। 2 जून को जो है विजेता सिंह की रिपोर्ट को आप देखें, जो द हिंदू में आप पढ़ सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स की माने तो भी वहाँ पे जो हथियारबंद लोग हैं, जिस तरह से घटनाएं हो रही हैं, उस पर अंकुश अब नहीं लग पा रहा है। इस तरह की घटनाओं पे रोक लगाना सरकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार मणिपुर को लेकर किसी भी तरह से जो है सक्रियता नहीं दिखा रही है। उसको उसके मतलब उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए मणिपुर की, लेकिन वो अपने मणिपुर में किसी तरह से शांति बहाल करने के लिए अब कोई प्रयासरत नहीं दिख रही है। 65,000 60,000 पुलिस बल लगा दिए गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी कोई अपील नहीं कर रहे हैं। आरएसएस अपील करता है, प्रधानमंत्री की जगह पे अब आरएसएस अपील कर रहा है कि वहाँ पे जो है हम जो है 65,000 जो भी 60,000 लोग विस्थापित हुए हैं उनके साथ खड़े हैं। आप उनकी सेवा कर रहे हैं, उनकी क्या मदद कर रहे हैं? क्या आप प्रधानमंत्री जी से उनके लिए बात कर रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री जी खुद अपील नहीं कर सकते? प्रधानमंत्री जी को आपके मार्गदर्शन की क्या ज़रूरत है? प्रधानमंत्री हैं, उनको पता है कि हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है मणिपुर की, तो प्रधानमंत्री को इस पे अपील करना चाहिए था। अब आरएसएस इस पे अपील कर रहा है। आरएसएस क्या मणिपुर की जनता को भरोसा दिलाएगा? कि अब भरोसा दिलाने का समय भी ख़त्म हो गया है, क्योंकि 50 दिन हो गए हैं और 50 दिन में अभी भी हिंसा जारी है, वहाँ के लोग बेहाल हैं। तो हमारी सरकार से मांग है कि भाई वहाँ पे इंटरनेट की सेवाएं बहाल की जाएं, जिससे जनजीवन जो अस्त व्यस्त है, लोगों को जो है जो असुविधाएं हो रही हैं, और वहाँ की खबरें भी बाहर निकल के आवें, और उस पर जो है मणिपुर पे त्वरित कार्रवाई करें। आप वहाँ के लोगों के हालात को देखें, समझें। अगर बाहरी उग्रवादी आ रहे हैं, वहाँ के बाहरी लोग जो भी हैं उनको उनसे निपटने का काम करें। हमारे मणिपुर की जनता के हालात को देखें, समझें और उनको सुनें। जय हिंद, जय भारत।